नमः संस्कृताय। बच्चों, आज हम लोग 13वें अध्याय पढ़ेंगे। त्रयोदश पाठ विश्व शांति, यानी कि विश्व शांति के बारे में। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधानो उपायश्च निरूपितौ। इस पाठ में वर्तमान में जो संसार में अशांति का वातावरण है उसके चित्रण और तत्समाधानों और उसके समाधान के उपाय निरूपित किया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। देशों में आंतरिक और बाह्य यानी अंदर के और बाहरी दोनों प्रकार के अशांति है। ताम उपेक्ष न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ। ताम उपेक्ष, इसके छोड़कर कश्चित कोई स्वजीवनम अपने जीवन के प्रति समर्थ नहीं है। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय। सेयम से अशांति यानी कि जो स्वार्थ है वही अशांति का सार्वभौमिक वर्तते इति दुखस्य विषय, यह दुख का विषय है। सर्वे जना तया अशांतया चिंतितया सन्ति। सभी आदमी अशांत चित्त यानी अशांति से रह रहे हैं। संसारे तत् निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते। संसार में उसको निवारण के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। वर्तमान में संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखने को मिल रहा है। क्वचित एव शांतम वातावरणम वर्तते। कहीं कहीं ही शांत वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रितः कलहो वर्तते। कहीं किसी देश का आंतरिक समस्या से कलह है तो तेन शत्रु राज्यानि मोदनानि कलहम वर्धयन्ति। तो कहीं कहीं शत्रु राज्यानि यानी कि पड़ोसी में जो राज्य है उसको सताने से कलह बढ़ता जा रहा है। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। किसी किसी देश में, अनेक देशों में, राज्यों में परस्पर शीत युद्ध यानी कोल्ड वार चल रहा है। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल मध्यसीनो दृश्यते। वस्तुतः जो संसार है अशांति सागर के मध्य में स्थित हो गया है। तो आ सकता है क्वेश्चन बच्चों कि जो संसार है इस वक्त किसके मध्य में स्थित हो गया है? तो अशांति सागर के मध्य में। अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते। और अशांति जो है मानव के यानी विनाश के कारण बन जाता है। अतः इस आज विश्व विध्वंसकानि अनेक शस्त्राणि बहुनी आविष्कृतानि सन्ति। आज जो है विश्व विध्वंसक के रूप में अनेक यंत्रों का बहुत प्रकार आविष्कार हो गए हैं। तह एव मानवता नाशाय अस्य भयम, जिससे मानवता के नाश का भय रहता है। अशांते कारणम तस्य निवारणयो उपाय सावधानतया चिंतनीयौ। अशांते कारणम तस्य, अशांति के कारण इसका निवारण और उपाय सावधानी पूर्वक चिंतनीय है। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीति। कारण में ज्ञात होता है कि निवारण का जो उपाय भी ज्ञायते इति नीति, ज्ञात करना ही नीति है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांते कारण द्वयम। वस्तुतः जो द्वेष और असहिष्णुता यानी कि एक दूसरे को देखकर जलना, द्वेष यानी जलना, और असहिष्णुता यानी किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर सहा न जाए, वही जो है अशांति का दो मूल कारण है। एको देश अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि। एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर द्वेष करता है। तस्य देशस्य उत्कर्षणाय निरंतरम प्रयतते। उस देश का उत्कर्षण के लिए निरंतर प्रयत्न रहना चाहिए। द्वेष एवं असहिष्णुता। द्वेष ही क्या है? असहिष्णुता है।
द्वेषः एव असहिष्णुतां जनयति, यानी द्वेष ही जो है असहिष्णुता को जन्म देती है। इमौ दोषौ परस्परम वैर मुक्त उपादय, ये दोनों दो दोष हैं परस्पर वैर को उत्पादन करते हैं। स्वार्थम च वैरम प्रधयति, और स्वार्थ से जो है वैर बढ़ता है। स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन परस्य धर्म जातिम संपत्ति क्षेत्रम भाषाम वाम न सहते, स्वार्थ से प्रेरित लोग अहम भावेन यानी कि अहंकार के वश में परस्य दूसरे के धर्म और जाति के संपत्ति क्षेत्रम भाषा व न भाषाम वा न सहते, यानी कि दूसरे के धर्म और जाति और संपत्ति क्षेत्र से जलन करने लगते हैं। आत्मन एव सर्वम उत्कृष्टमिति मन्यते, आत्मन एव यानी अपने ही सर्वम उत्कृष्टमिति मन्यते, अपना ही सब कोई चाहता है कि हम सभी कोई अपना ही उत्कृष्ट चाहता है। राजनीतिज्ञश्च अत्र विशेषः प्रेरका, राजनीति जो है यहाँ विशेषक प्रेरक के रूप में काम करता है। सामान्यो जनः न तथा विश्वसनपि बलेन प्रेरितो जायते, सामान्य जन जो है विश्वसनपि बलेन प्रेरितो जायते, बल के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं। स्वार्थो उपदेशः बलपूर्वकम निवारणीय, स्वार्थ के उपदेशक जो है बलपूर्वक निवारण करते हैं। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पादते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयु, परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति, यदि परोपकार के प्रति प्रवृत्ति होती है तो सभी को स्वार्थ को त्यागना चाहिए। अत्र महापुरुषाः विद्वांसः चिंतकांसः च बिरलाः सन्ति, यहाँ महापुरुष और विद्वांस थोड़े ही चिंतित रहते हैं। तेषां कर्तव्यम इति यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्ति जनेषु, तेषां कर्तव्यम इदम, उन लोगों का यही कर्तव्य होता है कि लोग लोग में और समाज समाज में राज राज में परमार्थ की प्रवृत्ति जगा दें। शुष्क उपदेशस्य न पर्याप्त, थोड़े से उपदेश पर्याप्त नहीं है। प्रत्युत बल्कि तस्य कार्यान्य वंच जीवने निवायम, केवल उपदेश ही कारगर नहीं होगा, केवल बल्कि कार्यान्च यानी क्रियाएं भी जीवन में होना अनिवार्य होना चाहिए। उक्तं च कहा गया है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, क्रिया के बिना जो ज्ञान होता है वो भार के समान हो जाता है। देशानां मध्ये च विवादान शमयितुम एव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतय संस्था सन्ति, देशानां देशों के मध्य जो विवाद है उसको शांति यानी निपटान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि जैसे संस्थाएं हैं। ताः च काले काले आशंकित अमपि विश्वयुद्धम निवारयन्ति, जो कि समय समय पर आशंकित विश्व युद्ध जो होता है उसको निवारण करता है। भगवान बुद्ध पुरा काले एवं वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान, भगवान बुद्ध जो है पूरे प्राचीन काल में ही कहे हैं कि वैरेन वैरस्य शमनम संभव प्रोक्तवान असंभवम प्रोक्तवान, कि वैर को वैर से शमनम यानी खत्म करना असंभव है। अवैरेन करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति, यानी कि अवैर के करुणया यानी अवैर को जो वैरी है उसको करुणया यानी करुणा के द्वारा, मैत्री भावेन और मैत्री भाव के द्वारा वैरस्य शांति, वैरी को जो शांत किया जा सकता है। भवती सर्वे मनते, और सभी कोई इसको मानता है। भारतीय नीतिकार सत्यम एवं उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकार जो है वो सत्य ही उद्घोषणा किए हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्, अयम निजः परो वेति
गणनां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निज, यह मेरा है, परो वेति, वह तुम्हारा है। ऐसी गणना लघु चेतसाम, छोटे चित्त वाले, विचार वाले करते हैं। उदार चरिता नाम, उदार जो चरित वाले होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होता है। पर पीडनम आत्मनाशाय जायते, दूसरे को पीड़ा देने से अपना नाश होता है। परोपकारः शांति कारणम भवति, और परोपकार से शांति होती है। अद्यपि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशाः सहायतां राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांते सूर्योदये दृश्यते। आज भी एक देश दूसरे देश को संकट काल में सहायता राशि और सामग्री प्रेस करते हैं, यानी कि देते हैं, इसीलिए विश्व में शांति का सूर्योदय दिखाई देता है। चलिए भाई कुछ एक नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। बैर से बैर का समन क्या है? असंभव। दुख का विषय क्या है? अशांति। पर पीड़न किस लिए होता है? नाश के लिए। बैरेन बैर से समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? तो महात्मा बुद्ध की। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? उत्कर्ष। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? अशांति महासागर। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? अशांति को। अशांति से क्या होता है? मानवता का विनाश। अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? लघु चित्त वाले। पर पीड़न से क्या मिलता है? हानि।